हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास में जलदान की कहानी लेकर आई हूँ। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ जी की कोई संतान नहीं थी। सेठानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह दिन रात पूजा पाठ किया करती थी। सेठ जी बहुत ही धनवान थे। उनके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण सेठ सेठानी बहुत ही दुखी रहते थे। सेठ जी के घर पर कई सालों से एक नौकर काम करता था। सेठ सेठानी उस पर बहुत विश्वास भी करते थे। एक दिन की बात है, सेठ सेठानी बहुत दुखी थे। तब वह नौकर सेठ जी के पास आया और बोला, सेठ जी, आप संतान न होने के कारण बहुत दुखी हैं। मुझसे आपका यह दुख देखा नहीं जाता। मैं एक संत महात्मा को जानता हूँ। वे बहुत ज्ञानी हैं। वो संत आपकी समस्या का हल जरूर निकाल देंगे। आप अगर कहें तो मैं उनको यहाँ लेकर आऊं। तब सेठ जी बोले, मैं तो बहुत निराश हो चुका हूँ। लगता है हमारे भाग्य में संतान सुख है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि वो संत हमारी समस्या का समाधान करेंगे और तुम्हें उन पर विश्वास है, तो तुम उन्हें जरूर लेकर आओ। नौकर ने कहा, ठीक है मालिक। और वह नौकर वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद वह नौकर उन संत महात्मा को लेकर सेठ जी के घर आए। संत महात्मा ने सेठ जी और सेठानी का हाथ देखा और बोले, बेटा, तुम्हारी किस्मत में बच्चे का सुख नहीं है। यह सुनकर सेठ सेठानी रोने लगे और सेठ ने कहा, बाबा जी, ऐसा मत कहिए, कोई तो उपाय होगा। मैं अपनी सारी धन संपत्ति देने के लिए तैयार हूँ। तब साधु महात्मा ने कहा, बेटा, धन संपत्ति से संतान नहीं खरीदा जा सकता। तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों के कारण तुम्हें इस जन्म में संतान का सुख नहीं मिला। तब सेठ जी ने कहा, बाबा, पिछले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे इस जन्म में हमें संतान नहीं हुई। तब संत महात्मा ने कहा, बेटा, पिछले जन्म में तुम एक मंदिर के पुजारी थे। दिन रात तुम भगवान की पूजा किया करते थे, लेकिन तुम्हें एक पुत्र की चाहत थी और तुम्हारे घर एक पुत्री हुई। इस बात से तुम बहुत नाराज हुए। पुत्र की चाह में तुम अपनी पुत्री से नफरत करते थे, उससे कभी प्यार नहीं किया। जब तुम्हारी पुत्री 5 साल की हुई तब उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई और तुमने नफरत के कारण कहीं भी उसका इलाज नहीं कराया, जिसके कारण तुम्हारी पुत्री की मौत हो गई। दिन रात भगवान की पूजा करने के कारण तुम्हें दौलत तो मिल गई, लेकिन पुत्र की चाह में तुम्हें कन्या की हत्या का दोष लग गया, जिस कारण इस जन्म में तुम्हारी कोई संतान नहीं है। यह सुनकर सेठ सेठानी को बहुत पश्चाताप हुआ और सेठ सेठानी बाबा के चरणों में गिर गए और बोले, हे बाबा, आप तो बहुत ज्ञानी हैं। कृपा करके इस पाप से बचने का कोई उपाय बताइए और हमें संतान सुख न मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन हम कन्या हत्या के पाप के साथ जीवित नहीं रह सकते। तब साधु महात्मा ने कहा, एक उपाय है। पूरी ज्येष्ठ मास में प्रातः काल अपने घर से पैदल गंगा तट पर जाकर गंगा स्नान करो और वहीं बैठकर शुद्ध जल का दान करें और प्यासे को पानी पिलाओ, तो तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। ज्येष्ठ मास में जल दान महादान होता है और इस दान को करने से व्यक्ति के जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं। लेकिन यह काम संकल्प लेकर करना चाहिए। अगर बीच में यह काम करना छोड़ दिया तो तुम पाप के भागीदार बनोगे। साधु महात्मा की बात मानकर सेठ सेठानी ने पूरे जेठ मास में गंगा स्नान किया तथा जल दान किया, जिसके प्रभाव से सेठ सेठानी के सारे पाप नष्ट हो गए। जेठ मास में गंगा स्नान और जल के दान करने के पुण्य से सेठ जी के घर 1 साल बाद एक कन्या ने जन्म लिया। सेठ सेठानी बहुत खुश हुए और अपनी कन्या के साथ खुशी खुशी रहने लगे। इसी प्रकार जेठ मास में जो कोई भी गंगा स्नान करता है, जल का दान करता है, उसके जाने अनजाने में हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जय हो भगवान विष्णु की। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।